राम राम सत श्री अकाल आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंजाब के हालात बड़े नाजुक हैं और पंजाब में बाढ़ के कारण, ज़्यादा पानी आने के कारण बहुत बुरा हाल हो गया है। और भाइयों, जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हो, समाचार पत्र के माध्यम से देख रहे हो या टीवी के माध्यम से देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, उसमें बहुत बड़ा वहाँ भूचाल आया हुआ है। वहाँ के पशु, घर, बंदे, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ सब पानी के अंदर ग्रस्त हैं, बह गई हैं, डूब गई हैं, ख़राब हो गई हैं। उनकी जो फसलें हैं, धान की खेती, जो वहाँ जोना बोलते हैं, जोना धान हम बोलते हैं, वो लोग जोना बोलते हैं, बर्बाद हो गई है भाई साहब। एक एक आदमी के पास वहाँ 10 से 15 एकड़ ज़मीन है। बाकी जो ज़मीनें हैं 15 से 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ लोगों ने ठेके पे ले रखी है। जो लोग बाहर कनाडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं या खेती नहीं करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने अपने पल्ले से देना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत पैसे उन्होंने खेती में लगाए थे और सरकार भी उनकी वहाँ कोई ख़ास मदद नहीं कर रही, जहाँ तक मेरे को पता है। हमने वहाँ पूछा है तो बोला सरकार क्या मुआवजा देगी साहब, 510 हज़ार रुपये देगी और काम ख़त्म। और जैसे ही एक महीना हो जाएगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद जब पानी उतर जाएगा, तो उन लोगों को अपनी ज़मीन एक जैसी करने के लिए डीजल की, ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और दोबारा से स्टैंड होने के लिए पशु लाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। किसी के घर बेटी की शादी थी, किसी के घर बेटे की शादी थी, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट थी, किसी की बहन प्रेग्नेंट थी, पता नहीं वहाँ क्या क्या था। और जो भी आपने समाचार पत्र और वीडियो के माध्यम से देखा है, शायद वो बहुत कम है, क्योंकि वो दर्द हमने अपनी आंखों से जाके वहाँ देखा है, नज़दीक से वहाँ जाके देखा है, बिल्कुल लोगों के बीच में जाके देखा है। तो जो वो दुख और जो वो दर्द है, वो वीडियो और समाचार पत्र और टीवी से बहुत परे है। मैं आपको अंदर की बात बता दूं तो मैंने वहाँ ऐसी लेडीज़ें देखी जो प्रेग्नेंट है, जिसको 1-2 दिन में बच्चा होना है, या किसी का घरवाला बीमार है, या किसी का बच्चा छोटा है, या किसी के घर शादी का टाइम होने वाला था और उनका सारा सामान, पैसा बर्बाद हो गया। और भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये दुख की घड़ी किसी के साथ और कभी भी आ सकती है। तो हमारे को एक बात का ध्यान रखना है, हमारे को ज़्यादा बड़ा नहीं बनना। अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो महामारी है, ये जो बाढ़ है, या किसी भी तरह की आदमी के साथ कोई दिक्कत होती है, तो हमें उसके साथ ज़रूर खड़ा रहना चाहिए। भला ही हम उसके साथ प्रैक्टिकली खड़े हैं या फाइनेंशली खड़े हैं, मतलब कैसे भी खड़े हैं, हमारे को खड़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं पैसे वाला हूँ, मेरे साथ भी लोग जुड़े हुए हैं और मैंने वहाँ जाकर लोगों की पैसे से भी हेल्प करी, उनके वहाँ जाके जो बांध था उस पर कट्टे लगाए, मेहनत करी, जो भी सिस्टम था वो हमने वहाँ करके दिया। गुरुद्वारे में लंगर लगाया। जो भाई वो तूड़ी की वहाँ सेवा दे रहे हैं, जो आसपास के नौजवान हैं, जो 15, 20, 25, 30 साल के लड़के हैं, जो अपने खुद से ट्रैक्टर से डीजल भरवा के वहाँ तूड़ी की मदद कर रहे हैं, उनके घर तक भूसा पहुँचा रहे हैं, मैं उनको बार बार सलाम करता हूँ। वो मेरे साथ बैठे हैं, मैंने उनके साथ लंगर किया है। हम उनकी पीठ थपथपाते हैं कि जो नौजवान जो ये पंजाब में पैदा हुए, भगवान ऐसे नौजवान हर किसी राज्य में, हर धरती पर हो, हर माँ के पास हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेवा करें, हमारे से बहुत आगे सेवा करने में। तो जो हम उनके लंगर लगाए, हम उनके साथ रहा। मैंने वहाँ से अपना 2 पैसे से काम करा या अपना प्रैक्टिकली, लेकिन मैंने वहाँ किया, अपने दिल से किया, मेरे साथियों ने भी किया। तो आप सब से भी गुजारिश है कि अभी भी वहाँ सेवा का मौका जाकर दें। और जैसे ही वहाँ 1, 1.5, 2 महीना बीत जाएगा और जब वहाँ जब ज़मीन को एक जैसी करेंगे या उनको रोज़मर्रा की चीज़ ला के देंगे जिससे वो स्टैंड हो पाएँ, वो भाई वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। वो आपको दिल से दुआ देंगे कि हाँ भाई, कोई परमात्मा अपने का मेरे पास आया। तो आप जितने भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, ताकि उन भाइयों तक पहुंच पाए जिनके दिल में कुछ करने की इच्छा है, जो कुछ करना चाहते हैं पंजाब के लिए। भाइयों, कुछ भी हो सकता है, पल बीते सो बीते, काम कुछ भी खराब ना हो। यहाँ हम सब कुछ अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पाल पोषण कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब हमारे बुरे दिन शुरू हो जाए, क्या पता कब हमारे पे कोई ऐसी आपत्ति आ पड़े कि सृष्टि में कुछ भी हो सकता है। तो प्रकृति कुछ भी कर सकती है, हमारे को भी किसी की नीड हो सकती है। तो भगवान को साक्षी मानते हुए, अल्लाह वाहेगुरु को साक्षी मानते हुए, आप अपनी जमा पूंजी, अपनी कमाई में से
कुछ भी थोड़ा बहुत, मैं आपको अमाउंट नहीं बताता, कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी आपसे बनता है, जो भी आपके परिवार संतुष्ट करता है, वो आप वहाँ जाके ज़रूर लोगों की मदद में लगाएं। और ख़ुद भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे बनता है वहाँ जाके मेहनत करें, क्योंकि जब उन लोगों के बीच में आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपका परिवार भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ देगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि हम अपने लिए तो हमेशा ही अच्छा करते हैं, लेकिन जब दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना तो अलग सी फीलिंग आती है, दूसरे को भी और अपनी खुद के अंतरात्मा को तो खुश होती है। तो वो सब आपको दुआ देंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे भाई मेरी वीडियो देखकर ज़रूर वहाँ 10 5 20 50 100 तादाद में पहुँचेंगे। और जिसको वहाँ की कुछ हालात नहीं पता वो मेरे से कमेंट करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं उनको सही जगह और सही मार्गदर्शन और सही आदमी का नंबर प्लेटफॉर्म दूँगा और आप वहाँ जाके मदद करोगे। तो भाइयों, आप एक बार अपने दिल से किसी का साथ निभा के देखो, प्रभु आपको कितनी शांति, मिठास, कितना जीवन अच्छा, कितना मस्त हो जाने वाला आपका। और भाइयों, एक बात और है मेरी छोटी सी, हमारी जो छोटी सी कमाई हम जो कर रहे हैं, अगर उसमें हम 5% 7% 10% अगर दान भी कर देंगे और जाके खुद की शरीर की मेहनत भी कर देंगे तो क्या बिगड़ने वाला है। हम अगर दुआएं की अपेक्षा ना भी करें और किसी की सेवा करते तो क्या बिगड़ने वाला। लेकिन आप एक एक आदमी जाके सेवा करोगे तो वो सैकड़ों बदल जाएगी। अगर एक ही कोई सेवा करने वाला, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आज कितना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का। मैं बार बार धन्यवाद करूँगा उन कंपनियों का, उन चैनल का, कि इसके द्वारा भी बहुत अच्छा काम होता है। लोगों को पता लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है, या हमने क्या करना है, या हमने किसके द्वारा करना है। बहुत से सारे लोग तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया से कम जुड़े होने के कारण वहाँ के किसी आदमी तक, किसी टेलीफोन नंबर तक, किसी जगह तक नहीं पहुँच पाते और अपने अरमान दिल में दबा कर रखते हैं। मैं सेवा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है। तो ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसा साधन है जो हर किसी का नंबर, स्थान, लोकेशन प्राइवेट करवा देता है। जैसे मैं आपके आगे सामने बोल रहा हूँ, मुझे जो हालात पता, आप किसी का नाम, नंबर, टेलीफोन वहाँ का लेना चाहते हैं, आप पशुओं के लिए हरा चारा, फीड, खल, बिनोड़ा कुछ भी ले जाना चाहते हैं, दवाई बूटी, ओडोमास। और वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की थी वो थी ओडोमास, टॉर्च, बैटरी। और लेडीज़ों के लिए वो सॉरी मेरे को बोलना नहीं आता, सैनिटाइज क्या होता है जो लेडीज़ को ज़रूर चाहता है वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी बातें सुनकर और कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाओगे। और ये नहीं है कि आप मेरी बातें सुन के ये करोगे, आप लोग पहले भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एक आपके अंदर एक चमक, एक आशा जगाना चाहता हूँ कि आप ज़रूर पंजाब के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचें यार, ज़रूर। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, धन्यवाद।